हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है विद्या जोशी और आज हम क्लास 10 का लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल। अब देखिए, हमने क्लास 9 तक कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेस, ये सब कुछ हमने देखा है। अब क्लास 10 में हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। देखिए, कोई भी दो शेप्स दिए होंगे आपको या ऑब्जेक्ट्स है, वो सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन उनका जो साइज है वो वेरी है। शेप सेम ही है, देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। एक छोटा है एक बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। शेप सेम ही है, बस साइज वेरी है। और कॉन्ग्रेंट क्या कहता है? शेप और साइज दोनों भी सेम ही होने चाहिए। शेप और साइज क्या होने चाहिए? दोनों सेम ही होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये दोनों का सबसे पहला डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो हमारा पूरा पहला जो चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें हमने बस कौन सी चीजें कॉन्ग्रेंट है, कौन सी चीजें सिमिलर है, हमने यही देखा है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी बेस से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी, और इसमें क्या दिया है? लाइन एल क्या करता है? एक ट्रायंगल के साइड को पैरेलल है, मतलब हमें क्या बताया है? बीसी को पैरेलल कौन है? लाइन एल इज पैरेलल टू द बीसी। अगर ऐसा है तो क्या बता है? एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड। ये जो लाइन एल है, रिमेनिंग टू साइड को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। ये जो लाइन क्या करती है? ये रिमेनिंग टू साइड जो है, जिसको उसने इंटरसेक्ट किया है इन एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो इस साइड को क्या करती है? इन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है लाइन एल। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। मतलब गिवन क्या होता है आपका? लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन बी सी, देन क्या होगा? ए बी अपॉन ए पी अपॉन बी क्यू पी, सॉरी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रूफ, और इस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो कि आपको दिया है दिस लाइन एल इज पैरेलल टू द बी सी, और आपको इसके वैल्यूज दी है। सपोज मान लो ये 5 है, ये कुछ 3 दिया है, और ये सपोज ये 10 दिया है, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं, या फिर आपको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है। इसके लाइन्स दिए जाएंगे, लाइन एल इज पैरेलल, सॉरी, लाइन एल दिया जाएगा, और हमें प्रूफ करने के लिए बोलेंगे एपी अपॉन बी क्यू इज एपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ऐसे हमें प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट यही है। यहाँ पे हमें यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नंबर चेंज हो सकता है, कंसेप्ट चेंज कभी भी नहीं होगा। समझ में आ गया? अब ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम कहाँ पे यूज करेंगे? जब हमें ये रेशियो प्रूफ करने के लिए आएगा, तभी हम क्या करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। अदरवाइज लाइन एल पैरेलल दिया है साइड ऑफ द ट्रायंगल को, और हमें किसी भी एक लाइन साइड की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तब यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब कॉन्वर्स क्या है? इफ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मतलब सपोज यहाँ पे दिया है एपी अपॉन बीक्यू दिया है, सॉरी एपी अपॉन पीबी, बार बार बीक्यू बीक्यू आ रहा है। एपी अपॉन पीबी दिया है इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी के साथ। देखो क्या बताया? टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या बताया है? आर इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये जो लाइन है, वो ये थर्ड साइड को क्या है? पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया? अगर कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ये दो रेशो इक्वल है, और हमें प्रूव करने के लिए अगर दिया हो दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वहां पे हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ गया? अदरवाइज इन दोनों का रेशो का वैल्यूज हमें दिया है, और हमें बताना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू द रिमेनिंग साइड, तभी भी हम यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का ही यूज करेंगे। समझ में आ गया क्या दिया है, क्या बताना है? अगर ये लाइन ये रेशो इक्वल है, तो डेफिनेटली ये जो लाइन है एल
विच इज पैरेलल टू द बीसी ही रहेगा। इसका थ्योरम का प्रूफ मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया इसमें करना क्या है, दिया क्या है। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया, इसके प्रूफ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहां से चेक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर दो ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, दो क्या है ट्रायंगल्स है, उनके जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। इसके साथ ये अब सपोज मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब बी के साथ क्यू इक्वल है, सी के साथ आर एंगल इक्वल है, और पी के साथ अगर हमारा एंगल ए इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर का ये होता है साइन, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या बताया है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई भी ट्रायंगल के इक्वल होंगे तब क्या होगा, ये दो साइड्स जो है, सॉरी दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये चीज आपको याद ही रखना है, आर इन अ सेम रेशियो और आर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ये चीज आपको याद ही रखनी है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ये हो गए सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इसके, सेम ही है, एंगल ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, देन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगे, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, उनका रेशियो सेम रहेगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर। इस तरीके से ये सारे साइड्स इसके क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, ये आपको चीज नोट करके ही रखना है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन या सेम प्रोपोर्शन या सेम रेशियो। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट है एसएएस ऑफ सिमिलरिटी। अब एसएएस सिमिलरिटी का मतलब क्या है, अब सपोज यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए हैं। ओके, फिर से सेम ले लेती हूँ मैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, दिस टू ट्रायंगल्स आर गिवन। अब हमें एस ए एस टेस्ट बताना है। ओके, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब एंगल साइड ए बी और पी क्यू का रेशो, देखो रेशो बोला है मैंने, इक्वल नहीं बोला है, मतलब आपका अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी और क्यू आर अगर सेम आता है, बीसी और क्यू आर का रेशियो सेम आता है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल क्यू और एंगल आर, दोनों के बीच का जो एंगल, देखो साइड एंगल साइड। अब ये कभी भी ऐसे प्रूफ नहीं होगा, हाँ ये दो साइड्स प्रोपोर्शन में है और ये वाला एंगल आपने अगर कंसिडर किया तो ये ऐसे टेस्ट नहीं होगा, दो साइड के बीच वाला ही एंगल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा एंगल कंसिडर करते हैं, दो साइड के बीच का एंगल, तो मतलब एंगल आपका बी और क्यू ही सेम आना चाहिए, सी और आर अगर सेम आते हैं तो यहाँ पे ये टेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, क्राइटेरिया ये यहाँ पे नहीं चलेगा। साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड, समझ में आ गया, एक ही लाइन में आना चाहिए, दो पहले साइड फिर बाद में एंगल नहीं चलेगा। तो देखो क्या बताया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, वन एंगल ऑफ triangle is equal to the other angle of other triangle and including sides, these angles are proportional to the, then two triangles are similar, मतलब ये जो अगर साइड्स क्या है प्रोपोर्शन में है, इफ दिस टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और ये दो एंगल क्या है सेम है, दोनों के बीच साइड के बीच का जो एंगल है अगर सेम है तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी के साथ। ओके, अगर फिर उसके बाद सेम ही आता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर आता है तो डेफिनेटली इसके साथ क्या आएगा, AC अपॉन PR भी आएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आ रही ना
proportional or in a same ratio. Is that clear? समझ में आ गया? Okay. अब नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? अब देखिए, सिमिलरिटी का मतलब है, हमने देखा था कि टू ट्रायंगल्स जो है या कोई भी दो शेप से, उनका शेप सेम होना चाहिए बट साइज में भी वेरी साइज डिफरेंस का चलता है। सेम एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। इनका जो साइड्स है वो क्या होने चाहिए यहाँ पे, बस इनका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। मतलब क्या होगा देखो, अगर ए बी अपॉन पी क्यू है इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है और बी सी अपॉन क्यू आर है, तो ये क्या होगा, दिस टू साइड्स आर इन सेम, all three sides are in the same proportion, then these two triangles are similar by SS test of similarity. Then these two triangles are similar by SS test of similarity. समझ में आ गया? फिर इस पे कौन सा भी क्वेश्चन क्यों ना आने दो, आप यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ये तीनों साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो यहाँ पे इक्वल आएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे। समझ में आ गया? इफ these two triangles are similar then their corresponding angles are equal and sides are in a same ratio और same proportion। समझ में आ गया? एंगल्स यहाँ पे रेशियो में नहीं होता, एंगल्स यहाँ पे सेम ही होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। और बस साइड क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। ये चीज आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। फिर इन तीनों के बेस पे और एक टेस्ट है हमारी ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी विच इज काइंड सिमिलर टू द फर्स्ट सिमिलरिटी ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये क्या है, अब मान लो कि दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स के अगर दो दो एंगल सेम है तो डेफिनेटली थर्ड एंगल ऑल्सो सेम होगा, ऑल्सो इक्वल होगा। क्यों? एक ट्रायंगल का एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, तो दो एंगल सेम है तो रिमेनिंग एंगल्स ऑल्सो सेम होता है, इसलिए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी और ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दोनों भी सेम ही है। समझ में आ गया? और इसका लास्ट एक पार्ट है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल हमें दिए हैं जो क्या है, सिमिलर है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कैसे रहेगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा, क्या बताया मैंने। अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स दिए हैं जो क्या है, सिमिलर है, तो उनके एरियाज कैसे रहेंगे। अब इसमें आपको याद रखना है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। मतलब सपोज यहाँ पे मैं ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेती हूँ, ठीक है, दीज टू ट्रायंगल्स। अब क्या बताना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ टू स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट को याद रखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। क्या है ये, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। वैसे ही आपको यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, सॉरी पी आर आएगा ना, यहाँ पी आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर। समझ में आ गया? क्या बताया है, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ये चीज आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है। समझ में आ गया? बस यही है पूरे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इस रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बस ये 5-6 पॉइंट्स इसमें अप्लाई करने हैं। समझ में आ गया? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।